खुदावंद मसीह यस्सु नासरी के अजीम और जलाली नाम में आज तमाम क्रिश्चियन टॉक्स देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आपका मेजबान विक्रम मसीह और आज हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करने के लिए पास्टर एहसान दानिश मौजूद हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन है तो हम सर से क्रिसमस के बारे में बातचीत करेंगे। तो सर आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है और मुझे सांसें दे रखी हैं। जी प्रेज़ द लॉर्ड। तो सर क्रिसमस पर आज आप हमारे तमाम क्रिश्चियन टॉक्स देखने वाले व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि क्रिसमस का पैगाम ये है कि जी खुदावंद में खुश रहे। तो आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है और तकरीबन हर साल जब क्रिसमस का सीजन आता है तो हमारी कोशिश होती है कि ना क्रिसमस का जो पैगाम है हम लोगों को क्या दें। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उन हवाला जात में से जो क्रिसमस से रिलेटेड हैं मुख्तलिफ थीम्स निकालते हैं और फिर उस थीम को मद्देनजर रखते हुए जो है वो लोगों से बातचीत करते हैं। तो आज जो है ना मैं भी तमाम क्रिश्चियन टॉक्स देखने वालों को जो है वो कुछ बातें जो है वो इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं और इनमें से मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप इसमें से फिर अपने लिए क्या पैगाम खुद से अखज कर रहे हैं या आप इसको किस तरह से लेते हैं। पहले नंबर पे मैं आज जो है वो यहाँ पे बातचीत करूंगा कि हमारे यीशु मसीह नासरी ने किस तरह से क्रिसमस पर जो है वो हलीमी और आजिजी का जो है वो पैगाम दिया है। अगरचे वो खुदा की सूरत पे था विक्रम भाई, अगरचे वो खुदा की सूरत पे था, उसने फिर भी इसको कब्जे में रखने की चीज ना जाना। और फिर पौलुस रसूल एक जगह पे और जगह पे कहता है कि वो हमारे दरमियान गरीब बनकर आ गया। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने क्रिसमस के मौका पर अपने आप को जो है वो हलीम बनाया है, अपने आप को आजिज बनाया और ये हम सबको भी सिखाता है कि हमें भी इस दुनिया में रहते हुए यीशु की पैरवी करते हुए अपने आप को हलीम और जो है वो आजिज बनाना है। और ये सबसे बड़ा पैगाम है, सबसे बड़ा मेरी नजर में ये पैगाम है, अपने आप को हलीम और आजिज बनाना। और लिखा भी है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह नासरी का है। और दूसरी बात हमें ये सिखाता है कि ना सिर्फ हमने अपने आप को हलीम और आजिज बनाना है बल्कि हमें जो है वो गिविंग हार्ट भी होना है, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम हमें यह सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। देना भी हमें सिखाता है क्रिसमस का पैगाम, ताकि हम इस क्रिसमस के मौका पर उन लोगों को जिनके पास नहीं है उनको फरामोश ना करें या उनका भी ध्यान रखें और अगर जहां तक हो सकता है हम उनकी मदद करें। तो ये तो जनरल बातें हुई। और अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विक्रम भाई यहाँ पे कहना चाहता हूं कि जो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स हैं, मसीही अकीदे या कह लें या क्रिश्चियन थियोलॉजी है, ये दो बातों पे स्टैंड करती है या हम कह लें कि इसके दो बड़े मेजर पिलर्स हैं। पहला पिलर जो या सतून जो है वो हम ये कहते हैं मसीह की पैदाइश और दूसरा पिलर हम इसको कहते हैं मसीह का जी उठना। इस पे हमारी सारी थियोलॉजी है वो स्टैंड करती है। अगर इन दोनों में से एक भी ना हो तो हमारी क्रिश्चियन थियोलॉजी की मैं एक लिहाज से कहूंगा कोई वर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिश्चियन थियोलॉजी को जो यूनिक बनाती है चीज वो ये है मसीह का पैदा होना, कमवारी से पैदा होना इसको यूनिक बनाता है। और दूसरा मसीह का जी उठना भी, क्योंकि दुनिया में दूसरे लोग भी पैदा होते हैं लेकिन कवारी से कोई नहीं आज तक हुआ। दुनिया में दूसरे लोग भी मरते हैं लेकिन कब्र किसी की खाली नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह नासरी की खाली है। तो ये दो पिलर्स हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे पहले पिलर यानी कि मसीह की पैदाइश। देखें इस पे क्रिश्चियन थियोलॉजी जो है वो बेस कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो जब खुद क्रिसमस का जो पैगाम है इसकी बिशारत के लिए चुना गया तो माशरे में जो सबसे निचले वाला तबका था खुदावंद ने उनको चुना, यानी कि वो लोग जो हम्बल कह लें, आजिज या शिकस्ता रूह थे, जो कुछ नहीं थे, जो माशरे में गिरे हुए थे एक लिहाज से। और मैं सब देखने वालों को भी बताना चाहता हूं खुदा ने इस पैगाम को भी फैलाने के लिए आगे उन्हीं को चुना। इस यहां पे मेरी मुराद है चरवाहे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने
सॉरी खुदावन यहोवा खुदा ने यीशु मसीह नासरी की पैदाइश के पैगाम को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुशखबरी की बिशारत देने के लिए चरवाहों को चुना। और ये बड़ा ही ड्रामेटिक सा सीन है। मैं क्यों इसको कहता हूं बड़ा ड्रामेटिक सा सीन है भाई? जस्ट इमेजिन, जो खुदा का जलाल होता था ये खैमा इज्तिमा पे ठहरा होता था शुरू में, फिर यही खुदा का जलाल हैकल में आ गया, जिसको हम शिकायना ग्लोरी भी कहते हैं। इस खुदावन के जलाल में किसी की रसाई नहीं होती थी, कोई इसमें एंटर नहीं हो सकता था, चूंकि डर था। याद रहे इसी क्रिसमस के मौका पे ही जब अपनी बारी पर जो है वो बखूर जलाने के लिए जकरिया जाता है तो कैसे अपने आप को बांध कर जाता है, और जब देर लगा दी तो कैसे लोग परेशान हुए, क्योंकि ऐसे ही नहीं जाया जाता था। इस हजूरी तक खुदा की रसाई जो है मखसूस लोगों के लिए थी। और शायद ये जो चरवाहे थे, मैं यहाँ पे इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं, ये चरवाहे भी आम नहीं थे। यहाँ पे लूका की इंजील में हमें लूका बताता है कि ये उसी इलाका में मैदान में रहकर गल्ले की निगहबानी कर रहे थे। कौन सा इलाका? ये बैतलहम का इलाका। गल्ले की निगहबानी कर रहे थे। और ये निगहबानी करना ऐसा ही नहीं है जैसे देखना और निगाह करना, या बल्कि ये जो मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करवाना चाहता हूं तमाम देखने वालों का, ये गलाबानी ऐसे थी, बड़े ध्यान से उसकी गलाबानी करते थे या उसको देखते थे। जी जी, वजह क्या थी कि वो इतने ध्यान से उसकी कर रहे थे? जी अच्छा सवाल आपने बीच में किया कि क्या वजह थी, यही मैं बताने को हूं। क्योंकि वहां से ही जो बर्रे होते थे ये सप्लाई होते थे हैकल में, जो कुर्बानियों का सिस्टम था। सही। तो ये जो चरवाहे थे, ये एक राइटर था, मैं देखने वालों के लिए भी उसका राइटर का नाम भी, क्योंकि पढ़े लिखे भी लोग देखते हैं, विलियम बार्कले है। वो अपनी किताब में कहता है कि ये चरवाहे जो थे ये उस इलाका में जब रहते थे तो ये मुहैया किया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैकल का निजाम बड़ा जो करप्ट हो चुका था। किसने करप्ट किया हुआ था? उस वक्त के जो हुक्मरान थे, हैकल में के जो हुक्मरान थे, कहन कह ले उनको, इस तरह से करप्ट था कि यीशु मसीह नासरी भी जब उसने खिदमत का आगाज किया तो कहां गया? हैकल में गया। उसने क्या किया? उसने कहा ये मेरा घर दुआ का घर लिखा है कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। होता क्या था देखने वालों को बताना चाहता हूं कि ये जो हैकल में कहन होते थे वो जो है इन चरवाहों से, और पंजाबी च कहते ना कोड़ियां दे भाषा ले लेनी, उनसे सस्ती चीजें खरीदते थे और खुद जो है वो हैकल में महंगी बेचते थे, क्योंकि वहां पे मजबूरी होती थी, जब लोगों की आना है उन्होंने कुर्बानी चढ़ानी है। तो अगर वो खुद से लाते थे तो उस बर्रे को कहा जाता है कि वो क्या करते थे? रिजेक्ट कर देते थे। तो फिर हर एक बंदे की कोशिश होती थी कि यार कहीं रिजेक्ट ना कर दें, उनसे ही खरीद लेते हैं ताकि हमारी कुर्बानी चढ़ाई जाए। तो इसलिए इन चरवाहों को जो है मिसयूज भी किया जाता था, इनको इनकी आमदनी पूरी भी नहीं मिलती थी। तो ये मायूस तबका था, फिर इनको हकीर समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? क्योंकि जो तहारत के निजाम थे ये उन पे पूरा नहीं उतरते थे यहूदियों के, तो ये हैकल में भी उस तरह से नहीं जा सकते थे। लेकिन हालेलुया, क्या हुआ कि इनके ऊपर खुदा का जलाल चमका। हालेलुया। फिर वहां पे लिखा है ये डर गए। दो वजह से डर गए विक्रम। एक तो डर गए कि ये क्या हुआ, एक माजरा, एक सडन कुछ ऐसा वाकया हो जाए तो बंदा डर जाता है। दूसरा ये और भी डर गए थे कि वो जलाल जिस तक रसाई सिर्फ कहानों की होती है वो हमारे दरमियान कैसे चल के आ गया। क्रिसमस का पैगाम आपके लिए भी बहनों और भाइयों, आप जहां आप कहीं भी हैं, आप अपने आप को जैसा भी महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी आपके दरमियान चल कर आ गया है। हम आज हमारी जलाल तक रसाई है, क्योंकि लिखा हुआ है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका कैसा जलाल देखा? जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यीशु मसीह नासरी खुदा का जलाल है जो हमारे दरमियान। और ये क्रिसमस का पैगाम, और किन के बीच में? हम्बल और मायूस लोग जो। तो खुदा का जलाल उस जगह पे उन पर आके चमका। और दूसरी बात मैं बता रहा था कि इस पैगाम को आगे फैलाने के लिए जो है वो जो है हम्बल लोग, या कह लें उस माशरे का जो कमतर तबका था उसको चुन लिया खुदावन ने। और फिर एक और बात, जगह भी उसका चुनाव किया जिसको सबसे कमतर और छोटा समझा जाता था। जी भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये है पास्टर दानिश के बैतलहम को क्यों हजारों में शामिल करने के लिए सबसे छोटा कहा गया? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी जी
जो चरवाहे थे इनको क्यों, जो ये तबका था, कम तर क्यों इन्हें समझा जाता था? जी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये जो बैतलहम को जो है वो क्यों जो है हजारों में। दरअसल आपने ये बात की है मीका की किताब में। मीका की किताब उसके 5वें बाब की 2री आयत में लिखा है यहाँ पे, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकम होगा। तो पहले नंबर पे यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से देखने वालों को भी नहीं पता होता बैतलहम भी 2 थे। ये जो लिखा है ना बैतलहम अफराता, ये और एक और जगह है, और एक हमें और बैतलहम का जिक्र मिलता है, वो जगह कोई और थी। ये जो बैतलहम है ये आता था यहूदिया में, और एक और बैतलहम था जिसका हमें जिक्र मिलता है, वो ज़बूलून के शहरों में आता था। अगर इसके लिए देखने वालों ने हवाला देखना है तो वो अगर हम यशवा की किताब उसके 19वें बाब की 15वीं आयत को देखें तो हमें यहां पे इसका जो है वो जिक्र मिलता है। और मैं यहां पे जल्दी से तमाम देखने वालों के लिए इस हवाले को जो है वो पढ़ भी देता हूं ताकि ये बात जो है वो क्लियर हो जाए। तो 19वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और यहां पे लिखा है, और कतात और निहाल और समरून और अदाला और बैतलहम, यहां पे जिक्र है बैतलहम, ये 12 शहर और इनके गांव और इन लोगों के ठहरे, ये सब शहर और इनके गांव बनी ज़बूलून के घरानों के मुआफिक उनकी मिरास हैं। तो एक ये जो बनी ज़बूलून थे इनको जो बैतलहम दिया गया था ये भी इलाका था, लेकिन ये जो बैतलहम अफराता जिसको कहा जाता है ना, इसको तो शहरों में ही इस्तेमाल किया जाता था। इसको शहर कंसीडर ही नहीं किया जाता था। जब जी मैं आपको देता हूं मौका, अभी आप जब हम पढ़ते हैं ना पुराने अहदनामा में कि जब ये जो है असीरी के बाद जब वापस गए हैं बनी इसराइल, तो उस वक्त जब शहर बांटे गए तो इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे सारे वालाजात को डिस्कस किया जाए, तो बैतलहम को किसी में कंसीडर ही नहीं किया गया, इसको इस कदर छोटा समझा जाता था। क्या थी? यही वजह, क्योंकि ये एक तो जिसको हम रकबे के लिहाज से बहुत छोटा था, हमेशा इसको किसी शहर के साथ जो है। लेकिन क्या हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी पैदाइश के लिए इसी जगह का चुना, और मीका ने कहा कि ए बैतलहम अफराता। अब ये बात हो रही है वो ये बैतलहम की जो यहूदिया में आता था, यहूदिया के सूबा में, कि तुझ में से एक, खुदा ने अपनी पैदाइश के लिए भी सबसे छोटी चीज को चुना, जिसपे हमारी थियोलॉजी स्टैंड है। पहले इसके पैगाम के लिए भी छोटे लोगों का है जो है इंतखाब, चुनाव, ये अच्छा वर्ड आपने कहा, और फिर पैदाइश के लिए भी छोटी जगह का चुनाव। और आज भी खुदावंद जो हम्बल और अजीम और अपने आप को झुकाते हैं, क्रिसमस का पैगाम हमें ये देता है कि खुदा उनको चुन लेता है, वो खुदा की लिस्ट में होते हैं। अगर आपके अंदर मैं गरूर है, आप समझ रहे हैं यू आर समथिंग, अगर मैं ही समझ रहा हूं आई एम समथिंग, तो मैं फिर खुदावंद की लिस्ट से बाहर। अगर आप चाहते हैं खुदावंद की लिस्ट में आए ताकि वो आपसे काम ले और आपको बरकत दे, अपने आप को हम्बल और आजिज़ बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल मैंने आप पे इस पे जो है वो ऑलरेडी रोशनी डाल दी कि वो क्यों कर जो है वो चरवाहों को कमतर समझा जाता था, तहारत के दस्तूर की वजह से, और इनकी एंट्री नहीं होती थी उस तरह से हैकल में जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि इनको नापाक समझा जाता था, क्योंकि ये जानवरों में। और एक अहम बात देखें, जो मजूसी लोग हैं ना, जिस तरह के वो लोग हैं उनको उसी तरह का साइन दिया जा रहा है कि तुम एक सितारे, वो सितारा लीड कर रहा है, क्योंकि वो हिकमत वाले लोग, सितारों का इल्म रखने वाले लोग। लेकिन जो जानवरों में रहते हैं उनको जानवरों जैसा ही निशान कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा और जो है वो कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। जी भाई, थैंक यू सो मच सर। आज का आपका जो मैसेज है ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही फलदार ठहरे, और मैं इसी ईमान से अपने व्यूवर से भी कहना चाहता हूं कि अपने आप को आजिज बनाएं और अपने आप को हलीम बनाएं, ताकि हम इस क्रिसमस को अपनी जिंदगी में लें, और आप जहां कहीं भी हैं, जिस हालात में भी हैं, खुदा आपको वहां इस्तेमाल करेगा। और क्रिसमस की मसीह यस्सु की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में रखें और आजिज बने और मसीह में बढ़ें। थैंक यू सो मच। आमीन।